या क्षार क्या होते हैं? तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा तीखे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं तथा अम्ल से अभिक्रिया करके अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं या कम कर देते हैं, उसे क्षारक कहते हैं। क्षारक वह पदार्थ होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, स्वाद में कड़वा होता है, वही क्षारक है। और वह क्षारक जो जल में विलय होते हैं उसे क्षार कहते हैं। अब इसकी रासायनिक रूप से परिभाषा दिया जाए तो परिभाषा जो आर्हेनियस ने दिया था, तो आर्हेनियस ने यह कहा कि वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में OH ऋणायन होते हैं और OH ऋणायन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋणायन नहीं होता है, उसे क्षार कहते हैं। जैसे NaOH है, जलीय विलयन में इसके Na+OH- आयन होता है, NH4OH है, इसके जलीय विलयन में NH4+OH- आयन होते हैं। तो ऐसे आपका जिनके जलीय विलयन में OH ऋणायन के अतिरिक्त अन्य ऋणायन नहीं होते हैं, वो क्या है आपका? उसी को क्षार कहते हैं। यानी ये समझिए कि क्षार वो ऐसा क्षारक ही होता है जो जल में विलय होता है। इस प्रकार सभी क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक को क्षार नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ है ऐसे भी होते हैं जो जल में विलय नहीं होते। जैसे CaO है, क्षारक कहलाता है, लेकिन सीधे वो ऑक्साइड है, तो क्या होगा? वो क्षार नहीं होगा, जल में विलयन के रूप में नहीं है। तो इस प्रकार आपका अब यहां क्षारक को देखा जाए तो प्रबल क्षारक या प्रबल क्षार क्या होते हैं? तो वे क्षार जिसको जल में घोला जाए और पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाता है, तो उसे प्रबल क्षार कहते हैं। संपूर्ण पदार्थ क्या होता है? आयनों में वियोजित हो जाता है, तो प्रबल क्षार कहलाता है। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपके प्रबल क्षार है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी प्रबल क्षार में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार आपका NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस क्या होगा आपका? ये प्रबल क्षार की श्रेणी में आते हैं। अब देखा जाए कि दुर्बल क्षार क्या होते हैं? तो दुर्बल क्षार वे क्षार होते हैं जो आपका जल में पूर्ण से वियोजित नहीं होते हैं। कुछ उसका हिस्सा वियोजित होता है, अधिकांश हिस्सा टूटता नहीं है, पूर्ण से आयन वियोजित नहीं होते हैं। जैसे आपका NH4OH है, MgOH का होल ट्वाइस है, AlOH का होल थ्राइस है। ये सब क्या है आपका? ये दुर्बल क्षार की श्रेणी में CuOH का होल ट्वाइस होगा, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार की श्रेणी में आएंगे। अब देखो, अभी हमने कहा कि अम्ल क्षारक जो होते हैं अम्ल से अभिक्रिया करके उसके प्रभाव खत्म कर लेते हैं। इसको व्यवहारिक दिनों में समझा जाए तो जब पेट में कभी अम्लता हो जाती है यानी एसिडिटी हो जाती है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्षारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं तो पेट की अम्लता आपको कम हो जाती है। दूसरा उदाहरण ये भी समझा जाए कि जब कभी डंक वाले जीव जैसे बर्रे, बिच्छू इत्यादि काट लेते हैं तो क्या होता है? उनके डंक में मेथोनोइक अम्ल यानी फार्मिक अम्ल होता है और उसी के प्रभाव में दर्द उत्पन्न होता है।
उस स्थिति में यदि चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यदि प्रयोग कर लेते हैं तो क्या होता है, क्योंकि उसका भी अगर विलयन नहीं उठाया जाता है तो विलयन क्षारीय होता है और उसके भी प्रभाव से में भी क्या होता है, ये अम्ल की प्रभाव खत्म होता है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि क्षारक क्या होते हैं, अम्ल के प्रभाव को समाप्त करते हैं या कम करने का प्रयास करते हैं और पेट की अम्लता को दूर करने में क्षारक का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे क्षारक जो पेट की अम्लता दूर करते हैं उसे एंटासिड कहते हैं या प्रतिअम्ल कहते हैं। तो प्रतिअम्ल क्या है, तो वह क्षारक जो अम्लता को दूर करता है पेट की, उसी को प्रतिअम्ल या एंटासिड कहते हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या होते हैं, प्रतिअम्ल का कार्य करते हैं। तो आप समझ गए कि आपका अम्ल क्या होता है, अरे सारी क्षारक क्या है, और से तो अब समझा जाए कि क्षारक के क्या क्या गुण होते हैं। तो क्षारक के गुणों को समझने का प्रयास किया जाए कि क्षारक का क्या गुण होता है। पहला देखा जाए स्वाद। तो क्षारक का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है यानी तीखा होता है। दूसरा स्पर्श, तो क्षारक को स्पर्श करेंगे तो कैसे होंगे, इन साबुन जैसे चिकने होते हैं, तो साबुन जैसा चिकना होगा। तीसरी संक्षारक प्रकृति, जैसे हम लोग के विषय में एसिडिटी अटैक के विषय में सुने हैं कि अम्ल क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। वैसे ही प्रबल जो क्षार हैं NaOH, KOH, वो संक्षारक होते हैं और उनसे त्वचा इत्यादि पर बुरा प्रभाव डालते हैं, त्वचा में जलन पैदा होने लगती है। सूचक का प्रभाव, तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके माध्यम से अम्ल क्षार का टेस्ट किया जाता है कि पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीय है। ऐसे सूचक को अम्लीय क्षारीय सूचक कहते हैं। इसके लिए जैसे लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है और वैसे तो ये बैगनी रंग का होता है, लेकिन मार्केट में लाल और नीले सूचक लाल और नीले लिटमस के रूप में मिलता है। तो क्षारक क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर आपसे पूछ लीजिए कि अगर नीला लिटमस पत्र है तो क्या करेगा, तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार मानव निर्मित सूचक होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज है, तो मेथिल ऑरेंज वास्तव में क्षारकीय सूचक ही है, इसलिए इसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका रंग पीला होता है तो पीला ही रह जाएगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि अम्लीय विलयन में इसका रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। एक दूसरा है जिसे फिनाल्फथैलीन कहते हैं, और फिनाल्फथैलीन क्षारीय विलयन में गुलाबी या लाल रंग का हो जाता है, जबकि अम्लीय विलयन में इसी रंगहीन होता है। इस आधार पर इन सूचकों की सहायता से आप पहचान करते हैं, यानी ये कहा जाए कि क्षारक की पहचान कैसे करेंगे। इनके तो अगर लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, तो क्लियर क्या है कि वो आपका क्षारक है। एक हल्दी को समझे, हल्दी में अगर चूना मिलाते हैं तो चूना क्या है, CaO इसका होल ट्वाइस, और उसको मिलाने से क्या हो जाता है आपका, उसके मिलाने के प्रभाव में चूना हल्दी लाल रंग की हो जाती है। तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं क्षारक
तो ये सीधा रहा आपका। अब इनके रासायनिक गुणों को देखा जाए कि क्षारक के क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं। तो पहला देखा जाए ऊष्मा का प्रभाव। तो क्षारकों को जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो दुर्बल क्षारक होते हैं वो तो वियोजित हो जाते हैं। जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर NH3 प्लस H2O में टूट जाती है। उसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो MgO प्लस H2O में वियोजित हो जाएगी। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं कि प्रबल क्षारक दुर्बल क्षारक वियोजित हो जाते हैं। लेकिन वही अगर प्रबल क्षारक लिया जाए जैसे NaOH है तो NaOH गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा, लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। उसी प्रकार KOH है, ये भी पिघल जाएगा लेकिन वियोजित नहीं होगा। आपने क्या देखा कि प्रबल क्षारकों पर ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता है और दुर्बल क्षारक जो होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं। तो ये रहा आपका ऊष्मा का प्रभाव। अम्ल क्षार अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल समझा जाए जैसे NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड बनता है और जल का निर्माण होता है। उसी प्रकार आपका 2KOH प्लस H2SO4 K2SO4 प्लस 2H2O। तो इससे आपके तमाम उदाहरणों में दे सकते हैं। इससे क्या मिलता है कि अम्ल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाते हैं तो अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, 13.7 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब देखा जाए अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो क्षारक जो होते हैं अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे 2NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2O अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल का निर्माण होता है। पुनः 2KOH प्लस SO2 K2SO3 प्लस H2O 2NaOH प्लस SO3 Na2SO4 प्लस H2O। तो यह आपके अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या देखते हैं कि लवण और जल का निर्माण होता है। एक और एग्जाम्पल पढ़ा जाए CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है इसलिए कि आपसे बार बार पूछ रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूल्हे के पानी में प्रवाहित करते हैं तो ये लवण और जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है सफेद रंग का, और इसीलिए कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कराने पर दूधिया रंग का हो जाता है जल। तो इसी कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेप से ही दूधिया होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पान कराते हैं तो पुनः यह अभिक्रिया कर जाता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो कैल्शियम
हाइड्रोजन कार्बन का निर्माण होता है जो जल में विलय होता है। इस आधार पर यह समीकरण महत्वपूर्ण है। और इसमें आपने क्या देखा कि अधात्विक ऑक्साइड वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे अम्ल व्यवहार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधात्विक के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और धातु ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वैसे कुछ ऐसे भी हैं जो न अम्लीय है न क्षारीय है, जिसको उभयधर्मी कहा जाता है। लेकिन अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के हैं और धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब अगर जल में क्षार को घोलते हैं, जल में विलयन के रूप में देखा जाए तो जल में घोला जाता है तो क्या देखें आप, जल में क्षार क्या होता है, आयनों में टूट जाता है और OH आयन बनाते हैं। तो जल में घोलने पर ये OH आयन का निर्माण करते हैं। यानी जैसे NaOH को घोला जाता है तो यह Na+OH- में टूट जाता है, पेश हो जाता है। तो जलीय विलयन में इनके OH आयन होते हैं, जबकि अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है, H+ आयन होता है। वैसे ये कहना मतलब होता तो उसमें भी H+ आयन होता है, OH आयन होता है, लेकिन जिसमें OH आयन की अधिकता हो जाती है विलयन में, जलीय विलयन में, वो क्षारीय है। और जिसमें H+ आयन की अधिकता हो जाएगी वो क्या है, आपका अम्लीय होता है। इसको ध्यान रखिएगा। एक और भी परिभाषा जिसको ब्रांस्टैड और लॉरी ने दिया था, ब्रांस्टैड और लॉरी ने कहे कि क्षारक वो पदार्थ होता है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, यानी H+ आयन को जो ग्रहण करता है वो क्षारक है। एग्जाम्पल समझा जाए, जैसे NH3 + H2O, NH4 + OH- आयन। यहाँ क्या देख रहे हैं कि NH3 एक H को ग्रहण करके NH4 बना रहा है, इसलिए क्या है, NH3 क्षारक है। तो ये क्या होगा, अम्ल हो जाएगा इस समीकरण में। जिसे ग्रहण कर रहा है, जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल होता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षारक होता है। तो NH3 क्षारक होगा तो H2O अम्ल हो जाएगा। लेकिन इसी के एक एग्जाम्पल लिखा जाए, HCl + H2O, यहाँ उल्टा होता है, यहां से यहां चला जाता है H3O+ आयन, Cl- आयन। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, HCl आपका H+ आयन को दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, तो HCl अम्ल हो गया और H2O यहाँ क्षारक हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि H2O अम्ल का भी कार्य करता है और क्षारक का भी कार्य करता है, इसलिए यह उभयधर्मी होता है, इम्पोर्टिव होता है। तो उभयधर्मी यानी कभी अम्ल का भी कार्य कर सके और कभी क्षारक का भी कार्य कर सके, तो वही उभयधर्मी पदार्थ होते हैं। और ये बात ब्रांस्टैड और लोरी की परिभाषा थी कि जो प्रोटॉन दे सकता है वो अम्ल है, जो प्रोटॉन ले सकता है वो क्या है, आपका क्षार है। एक परिभाषा आगे कक्षा में पढ़ेंगे जिसको लुईस की परिभाषा कहते हैं। लुईस ने ये कहा कि जो लुईस के अनुसार आपका क्षारक वह पदार्थ होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है वो क्षारक होता है। तो इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे सकता है, ऋणायन के पास ही इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। तो इस कैटेगरी में जितने भी ऋणायन होते हैं, जैसे अभी आप देख रहे थे, ये सब क्या होंगे, ऋणायन, ये क्षारक हो जाएंगे। तो ऋणायन क्षारक होते हैं। उसके बाद अमोनिया भी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। कार्बनिक में एमीन है, इथर है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं वो क्या होते हैं, आपके क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। ये परिभाषा आगे कक्षाओं में बहुत डिटेल है, तो आप अपने स्तर पर इतने तैयार करें। क्षारक के विषय में कंप्लीट तैयारी है आपके लेवल पर।